नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है, जिसके तहत तमाम दल और नेताओं ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बेशक साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी तैयारियों की सुगबुगाहट साफ देखी जा सकती है। ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे बदल गए हैं या फिर जनता से वही पुराने वादे किए जाएंगे। ऐसे में अब जनता खुद पूछेगी अपने विधायक से कि 5 साल में कितना काम किया और कितना बाकी है। इसके लिए मंच होगा हमारा। जी हां, स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। इस कार्यक्रम के जरिए हम ना सिर्फ आपके विधायक के किए कामों का लेखा जोखा सबके सामने रखेंगे, बल्कि खुद विधायक जी भी इस कार्यक्रम में खुद जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के नाहन विधानसभा के मौजूदा बीजेपी विधायक राजीव बिंदल, जो नाहन की जनता के सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है और कितना करना बाकी है। उससे पहले नाहन विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पड़ने वाली नाहन विधानसभा, जो शिमला लोकसभा के अंतर्गत आती है, और ये निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीट संख्या 56 है। यहाँ के मौजूदा विधायक बीजेपी से डॉक्टर राजीव बिंदल हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के अजय सोलंकी को 3,990 वोटों के मार्जिन से हराया था और यहाँ की जनता से तमाम चुनावी वादे किए गए थे, जिनमें लोगों की सबसे बड़ी मांग बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों समेत कई मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करना था, जिनकी आज हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे कितने वादे किए गए थे जो पूरे हुए या नहीं। 2017 में हुए विधानसभा के चुनावों के मुताबिक नाहन विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 74,527 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 38,301 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 36,226 है। नाहन हरे भरे जंगलों और बर्फ की ढकी पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ एक शानदार शहर है। नाहन को शिवालिक पहाड़ियों का रत्न कहा जाता है। यहाँ गर्मी मार्च में शुरू होती है और जून तक रहती है। नाहन की स्थापना यहाँ के राजा कर्ण प्रकाश ने 1621 ईस्वी में की थी। नाहन कृषि उत्पाद और इमारती लकड़ियों का व्यापारिक केंद्र है। यहाँ के उद्योगों में हथकरघा बुनाई, लकड़ियों पर नक्काशी और लोहे का काम शामिल है। यहाँ पर कृषि के उपकरण, तारपीन का तेल और जनरेटर का निर्माण होता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नाहन पंजाब के पर्वतीय प्रदेश सिरमौर की राजधानी था। MH1 प्राइम के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश की नाहन विधानसभा से बीजेपी के विधायक राजीव बिंदल। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार जी। MH1 की सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। परमीत जी आपका धन्यवाद। जी जी राजीव बिंदल जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने वादे पूरे किए हैं और कितने वादे ऐसे हैं जो अभी करना बाकी है। परमीत जी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है और हम आपके आभारी हैं। नाहन विधानसभा क्षेत्र तराई का इलाका है। पहाड़ों से उतर करके अनेक नदी नाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर आते हैं और लगभग सभी नदी नाले बिना पुलों के थे। जब हम ऑपोजिशन में थे तो हमने पुलों के निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया, पद यात्राएं की, भूख हड़तालें की। आज हमें यह बताते हुए आनंद की अनुभूति होती है, लगभग 48 पुलों के ऊपर या तो हमारा कार्य पूर्ण हो गया या कार्य चल रहा है। एक टर्म के अंदर 4.5 सवा 4 साल के अंदर 48 पुलों का निर्माण अपने आप में कार्य को महत्व देता है, जिसके कारण आवागमन में बहुत सुधार हुआ।
उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि कोलोंवाला भुज का इलाका पूरी तरह टापू में तब्दील हो जाया करता था। आज वहां अंधेरी का पुल बना, बुडड़ियों का पुल बना, मझाड़ा का पुल बना, नीम वाली का पुल बना। इस प्रकार 4-4 पुलों को बना करके उसे शहरों के साथ जोड़ने का विहंगम प्रयास किया। इसी प्रकार मारकंडा नदी लगातार हमारे इलाके को 2 हिस्से में बांटती भी दिखाई देती है। वहां पर हमने और खदरी में पुल लगाया, 9.5 करोड़ रुपए की लागत से। खैरी के नाले पर पुल लगाया, पथराला के खाले पर पुल का निर्माण हो रहा है, डिमकी में पुल का निर्माण किया, इसी प्रकार बनकला में पुल का निर्माण किया और इसी प्रकार से और कुछ ही दिनों के अंदर हम और रुखड़ी के पुल का भी उद्घाटन करने वाले हैं। पिछले कल हमने इसी तरह से मोगिनन और स्पेति के बीच में मारकंडा नदी के 11 करोड़ रुपए से बनने वाले पुल का भूमि पूजन किया और चंद दिन पहले गुरुद्वारा साहब से कून के लिए जाने वाली सड़क के ऊपर मारकंडे नदी पर 18 करोड़ रुपए के 2 पुलों का भूमि पूजन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि सड़कों के निर्माण में, पुलों के निर्माण के अंदर जो अपेक्षा और हमने की थी उससे अधिक हम आगे निकले हैं और जनता की अपेक्षा से और अधिक आगे निकल पाए हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाहन शहर जो 402 साल पुराना शहर है, हिमाचल के बहुत पुराने शहरों के अंदर है। ये शहर पीने के पानी की दिक्कत के साथ लंबे समय से जूझ रहा था। पिछले 35-40 सालों से पीने के पानी की स्कीम की यहाँ पर आवश्यकता थी। गिरी नदी से पेयजल उठाने का काम शुरू किया और हमें इस बात को बताते हुए आनंद की अनुभूति होती है कि नाहन शहर को माकूल मात्रा में हम प्रतिदिन पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। और इतना ही नहीं है, जगह जगह रिजर्वायर बनाए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टैंक्स बनाए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव किया है और मोर देन 65 करोड़ रुपीस हमने इस पेयजल योजना के ऊपर खर्च किया है। मैं एक और विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। नाहन विधानसभा क्षेत्र का एक पहाड़ है जिसे घाटी के नाम से जाना जाता है। यह घाटी लगातार प्यासी है, लगातार सूखी है। लोकल स्तर के ऊपर पेयजल योजनाएं लंबे समय से बनती आई, परंतु गर्मियों के 2-2.5 महीने में इनको पीने का पानी नसीब नहीं होता था। हमने गिरी नदी से पानी उठा करके घाटी की धार के ऊपर पहुंचाया, अनेकों पंचायतों को पेयजल उपलब्ध कराया, अनेक नालों के ऊपर डैम लगा करके पीने के पानी की योजनाओं को स्ट्रेंथन किया और घाटी में आज हम लगभग 70-80% गांवों को माकूल मात्रा में पीने का पानी देने में कामयाब हुए हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि हमारा जो तराई का इलाका है वहां पर 8 महीने 9 महीने भरपूर पानी मिलता रहा, परंतु 2 महीने 3 महीने जब हमारे नाले सूख जाते हैं तो पीने के पानी की बहुत परेशानी, चाहे वो कोलोंवाला भूज का इलाका हो, बर्मा पापड़ी का, सलानी कटोले का इलाका हो, सैनवाला का इलाका हो, कालावम का इलाका हो, और इन सभी इलाकों में पीने के पानी की परेशानी रहती थी। हमने एक नया सिस्टम डेवलप किया और जो 40 फुट गहराई तक का हमारा पानी है उसको टैप करने के लिए पर्कुलेशन वेल्स का एक नया सिस्टम डेवलप किया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार पर्कुलेशन वेल लगा करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी कामयाबी हमने हासिल की है और लगभग 20 करोड़ रुपया इन स्कीमों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, जिससे इलाके की स्थिति के अंदर माकूल परिवर्तन हो। मैं एक और विषय आपके माध्यम से जनता तक लाने का प्रयास करूंगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 50 सालों में लगभग 6 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का निर्माण हुआ और हमने पिछले 4.5 साल में 4 नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिए
और हम उम्मीद करते हैं इसी महीने में 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और खुलने वाले हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है कालाम, त्रिलोकपुर, मोगीनंद का। 20,000 के लगभग आईपीएस यानी मजदूर वहां पर काम करते हैं, जिनका ईपीएफ भी कटता है, जिनका ईएसआईसी भी कटता है, परंतु उनको चिकित्सा सुविधा के नाम पर सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसे में और हमने 96 करोड़ रुपए की लागत से ईएसआई का मेडिकल कॉलेज निर्माण करने का कार्य शुरू किया है, जो इलाके के लिए बहुत बड़ी नायाब देन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की होने वाली है, जिसमें 100 बिस्तरों का अस्पताल होगा और मेरे मजदूरों के लिए और आसपास के इलाके के लिए एक बेहतरीन अस्पताल के साथ उनको चिकित्सा की एक्सीडेंटल स्थिति में व अन्य स्थितियों के अंदर सुविधा मिलने वाली है। इतना ही नहीं, हम चिकित्सा सुविधा के मामले में और भी आगे बढ़े हैं। नाहन में और मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जिसमें 500 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जा रहा है। 11 मंजिल बिल्डिंग हमारी निर्माणाधीन है, दूसरी 11 मंजिल बिल्डिंग और निर्माण करने वाले हैं। 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 बिस्तरों का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज नाहन में बन रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स का मामला हो, मेडिसिन का मामला हो, सर्जरी का, गायनी का, ऑब्स्टेट्रिक्स का मामला हो, ईएनटी, इवन कैंसर के स्पेशलिस्ट भी हमारे पास नाहन अस्पताल में है। नाहन अस्पताल में जहां लगभग 200 पेशेंट पर डे आया करते थे, आजकल 1500 के लगभग ओपीडी हमारे पास रहती है। अर्थात बड़ी मात्रा में सिरमौर जिला के मरीजों और नाहन विधानसभा क्षेत्र के मरीजों के इलाज के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में नाहन को विकसित किया है। जब कोविड का पीरियड आया, तब उससे पहले हमारे पास ऑक्सीजन के नाम पर कुछ भी नहीं था। आज 3 ऑक्सीजन के प्लांट हमारे नाहन अस्पताल के अंदर कार्यरत हैं। अर्थात चिकित्सा सुविधा के मामले में माकूल विकास किया है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आशातीत सुधार हुआ है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज नाहन, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमटा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजाहल, गवर्नमेंट हाई स्कूल मेहोग, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाकली, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोरला, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बर्मा पापड़ी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, ऐसे लगभग सभी स्कूलों के अंदर भवनों के निर्माण में क्रांति आई है। पिछले कल बहुमंजिला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काला आम के लिए भवन लोकार्पण किया है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा मोगीनंद बेहतरीन स्कूल है, वहां पर एक भवन बना दिया, दूसरे का कार्य शुरू कर दिया, साइंस लैब भी बनाने वाले हैं। शिक्षा व्यवस्था की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो एक स्थानीय निवासी का कहना है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार करना अभी बाकी है, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की भी कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है जिसने यह प्रश्न खड़ा किया है ज्ञान का थोड़ा अभाव है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापक पूरी मात्रा में उपलब्ध हैं। इक्का दुक्का अध्यापक कहीं पर नहीं होगा। मेरे यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 20 से लेके 35 लेक्चरर और टीचर उपलब्ध हैं जी। और हमारे यहाँ पर अध्यापकों के आने का क्रम ज्यादा है, जाने का क्रम नहीं है। बेहतरीन शिक्षा हमारे यहाँ उपलब्ध हो रही है जी। मैं और आगे बढ़ता हूँ, हायर एजुकेशन के अंदर भी हम बेहतर हुए हैं। एक गवर्नमेंट आईटीआई हमने नया खोला है, जो कोलो वाला भुट के नाम से आईटीआई शुरू किया है। हमारे पास एक आईटीआई था, 2 आईटीआई हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारा कोलो वाला भुट में है, उसमें 11 करोड़ रुपए के नए भवनों का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर गौरव की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से धौला कुआं में नाहन विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन है। 2022 में ही उसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। इस प्रकार शिक्षा का हब और स्वास्थ्य का हब ये नाहन विधानसभा क्षेत्र
बनने जा रहा है। जी, वहीं विधायक जी, एक शख्स का कहना है कि नाहन विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी काफी सुधार किया जाना है, क्योंकि लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं भी और बेहतर करने की जरूरत है? स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, सड़क सुविधाएं लगातार जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसके लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु हमने जब सरकार बनाई और काम शुरू किया तो नाहन मेडिकल कॉलेज के अंदर हम नाहन अस्पताल में 12 डॉक्टर होते थे। आज 100 से अधिक डॉक्टर यहाँ चिकित्सा कर रहे हैं। 200 पेशेंट ओपीडी में आते थे, आजकल 1500 पेशेंट आते हैं। 3000 डिलीवरीज हम नाहन में, और लगातार एक वर्ष में 3000 से 3500 डिलीवरीज कर रहे हैं। 90% डिलीवरीज को हम यहाँ कैटर कर रहे हैं। 80% ऑर्थोपेडिक्स का, हड्डियों का इलाज यहाँ पर कर रहे हैं। सीटी स्कैन की मशीन यहाँ हमेशा खराब रहती थी, आज वर्ल्ड क्लास सीटी स्कैन यहाँ पर लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से लगाया है। 2 अल्ट्रासाउंड की मशीनें लगा करके लगातार अल्ट्रासाउंड हो रहा है। और IENT के मामले में हमारे पेशेंट दर दर के धक्के खाते थे, आजकल हम कीमोथेरेपी यहाँ पर कर रहे हैं। 3 कैंसर के डॉक्टर हमारे पास हैं। स्वाभाविक है, अभी हमको बहुत आगे जाना है। हम 300 करोड़ रुपए का 500 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। हम सेक्टर 32 चंडीगढ़ जितनी सुविधाएं अगले 2 साल के अंदर नाहन में देने की तैयारी कर रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। अगले 2-2.5 साल में हम 50 करोड़ रुपए का मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ पर खड़ा करने जा रहे हैं। जी, वहीं नाहन चुनावी क्षेत्र के जो ज्यादातर हिस्से हैं वो नदी नालों से सटे हैं, जिससे यहाँ के लोगों की जमीनें बह जाती हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। लोग यहाँ चैनलाइजेशन की मांग कर रहे हैं, मगर वो भी नहीं हो पा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि नदी नाले सैकड़ों वर्ष से चल रहे हैं और लोगों की जमीनों को नुकसान हो रहा है। परंतु पिछली सरकारों ने अगर इस दिशा में कुछ किया होता तो हम और आगे बढ़ते, पर हमने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। मार्कंडे नदी की चैनलाइजेशन का प्रोजेक्ट 114 करोड़ रुपए की DPR बना करके केंद्र सरकार की फंडिंग के लिए हमारी जा चुकी है। इसी प्रकार सूदावाला खाला से लेकर के बाता नदी की जो 4 प्रमुख नदियां, सहायक नदियां हैं, जिससे लैंड इरोजन होता है, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हमारी तैयार है। इसी प्रकार हरिपुर खोल पंचायत और मातर पंचायत के 7 खाले हैं, उनकी DPR बनाने का क्रम भी तेज गति से चला है। पलहोड़ी पंचायत के खाले की DPR बन करके और सेंट्रल गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए जा चुकी है। जिस तेज गति से हमने चैनलाइजेशन की DPRs बनाई हैं, मैं आशा करता हूं अगले 2-3-4 साल के अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, अभी पिछले सप्ताह कोलोवाला भूड के अंदर हमने एक डैम का भूमि पूजन। ये डैम बनने से लैंड इरोजन बिल्कुल बंद हो जाएगा। चाची के नाले में डैम लगाने की तैयारी कर रहे हैं, कंडईवाला के खाले में डैम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से रून के खालों में, मार्कंडे के खालों में, चाची के खालों में जगह जगह जब डैम लगेंगे तो लैंड इरोजन भी रुकेगा और हमारा जो भूमिगत जल है वो भी बढ़ेगा। यानी अनेक प्रकार से हम प्रयासरत। वहीं नाहन के पूर्व कांग्रेसी विधायक और सिरमौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कंवर अजय बहादुर सिंह का आरोप है कि पूर्व वीरभद्र सरकार ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिनका लाभ आप लेना चाहते हैं। कि गिने चुने, उंगलियों पे गिने चुने ऐसे कार्य हैं जो इन्होंने निश्चय अपनी सरकार के समय में किए हैं, पर ज़्यादातर जो कार्य हैं वो राजा वीरभद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री का जो काल था उसमें नाहन के लोगों को, नाहन क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो गांव की बात करें चाहे वो शहर की बात करें, वो सारी स्कीमें उन्हीं की दी
और फंड भी उन्होंने दिया है। मुझे दुख इस बात का लगता है जबकि किसी और का कार्य का श्रेय कोई अपने आप खुद लेना चाहे। माननीय वीरभद्र सिंह जी दिवंगत हैं, उनको हम प्रणाम भी कहते हैं और 6 बार वो आदरणीय मुख्यमंत्री रहे। स्वाभाविक है उन्होंने बहुत काम किए होंगे, पर अगर कमियां छोड़ी हैं तो उन्होंने ही छोड़ी हैं। अगर ये नाले चैनलाइज नहीं हुए, अगर पुल नहीं बने, अगर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सुधार नहीं हुआ, अगर ये स्वास्थ्य के इतने सारे काम हमको करने पड़ रहे हैं, तो अगर वो अपना क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं तो डिस्क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। हाँ, स्वाभाविक है वो आदरणीय हैं, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना और हम अपने कार्य को द्रुत गति से कर रहे हैं, करते रहेंगे और कंवर साहब का भी हम सदैव धन्यवाद करते हैं। वो बड़े और बेहतरीन किस्म के व्यक्ति हैं और वो हमें जो भी सुझाव देंगे हम उनका देंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, आप जुड़े और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, शुक्रिया। सो फिलहाल के लिए बोलिए विधायक जी के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।